हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी के कमेंट आ रहे थे मैम दिसंबर 2022 के सारे शिफ्टों के क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ईवीएस का जो है 28 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, पहला पेपर, उसमें ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन आए थे उसको मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हिंदी में जो आपका 28 दिसंबर को आया था, तो इसमें दोस्तों 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है, 15 नंबर के जो पैसेज आते हैं, पैसेज वाले क्वेश्चन, उसको मैंने अभी नहीं लिया है। पेडागोजी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। और जो आपके पैसे से क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। बट आप लोग जो पेडागोजी वाले जितने क्वेश्चन हैं आप लोग कवर कर लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 28 दिसंबर 2022 को पूछे गए हैं। तो आप लोग पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों आप सारा सब्जेक्ट का ज़रूर देखिएगा। सारा जो क्वेश्चन है सभी शिफ्टों का हम लोग सीरियल वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP यहाँ पे देख पा रहे होंगे किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम, बी है अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, सी है वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, डी है केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। तो यहाँ पे पूछा गया है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में कक्षा में उपयोग की जाने वाली शैक्षणिक भाषा या फिर भाषा में दक्षता पर केंद्रित है, जिसमें अमूर्त विचारों और उच्चतर भाषा योग्यता के लिए भाषा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। ऑप्शन ए दिया है अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, बी है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, सी है विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, डी है आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो यहाँ पे पूछा गया है संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है ये बताया गया, पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंध उपागम, बी है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंध उपागम, ये तो होगा ही, विषय वस्तु केंद्रित ये भी होगा, आकलन केंद्रित ये भी होगा। यानी अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम ये सबसे कम जो है यहाँ पे पूछा गया कम क्या इस्तेमाल करती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में पूछा गया है किन दो घटकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, बी है श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, सी है श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम, डी है श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि में दोस्तों श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है। ऑप्शन ए है केवल श्रवण, बी है श्रवण एवं वाचन, सी है श्रवण एवं पठन और डी दिया है केवल वाचन। जैसा कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे, लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है, केवल श्रवण का नहीं। बी है श्रवण एवं वाचन, बी दोस्तों ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, श्रवण और वाचन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का काठिन्य स्तर का मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, बी है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, सी है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए मध्यम रूप से कठिन होगा, डी है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न है। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का काठिन्य स्तर का मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। प्रश्न पत्र के माध्यम से बालकों के ज्ञान और भाषा कौशल का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए जो सभी छात्रों की क्षमता के अनुकूल हो और प्रश्न पत्र का काठिन्य व्यवहारिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। ऑप्शन ए है भाषा के साथ कार्य करते हैं,
बी है चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, सी है भाषा नहीं सीखते हैं, डी है भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? भाषा के साथ कार्य करते हैं, चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, ये होगा आपका भाषा नहीं सीखते हैं, डी है भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। ये शिक्षार्थी क्या करते हैं? तो ये भाषा के साथ कार्य करते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ELL विद्यार्थी वे डैश दिया है शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ऑप्शन ए है दृश्यात्मक, बी है श्रव्यात्मक, सी है गद्यात्मक, डी है स्थानिक। तो यहाँ पे पूछा गया है ELL विद्यार्थी वे डैश यहाँ पे दिया गया शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है दृश्यात्मक शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण अनुवाद है, विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए है आगमनात्मक रूप से, बी है निगमनात्मक रूप से, सी है बिना किसी व्याख्या के, डी है बनावटी रूप से। यहाँ पे दिया गया है व्याकरण अनुवाद है, विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? तो दोस्तों ये कैसे पढ़ाई जाती है? निगमनात्मक रूप में। पहले जो है नियम बताया जाता है, उसके बाद जो है उदाहरण बताया जाता है। आगमन में क्या होता है कि पहले जो है उदाहरण बताया जाता है, फिर उसके बाद जो है नियम बताया जाता है। तो यहाँ पे व्याकरण अनुवाद की बात की गई है। तो दोस्तों व्याकरण में जो है जैसा कि दिया है विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है, तो इसमें पहले जो है बच्चों को नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है? ऑप्शन ए है पठन, बी है श्रवण, सी है वाचन, डी है दृश्य रूपकता। हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, इस वाक्य को सुन समझकर, इसको आप लोग देखिएगा, एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है? तो दोस्तों ये श्रवण कौशल का आकलन कर रहा है। भी यहाँ पे साफ साफ दिया है सुन समझकर। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, इस तरह से आपका आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं। नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित, शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उप कौशल की परीक्षा ले रही है? ऑप्शन ए है श्रवण, बी है पठन, सी है शब्द भंडार, डी है व्याकरण। नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित, शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा की किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? तो दोस्तों ये शब्द भंडार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्लास तो ले रहे हैं, प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिए। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके। इस तरह से जो है आपको हर क्लास की अपडेट जो है टाइम पर मिलेगी। जो भी सीटेट के द्वारा कोई न्यूज़ आती है, कोई अपडेट आती है, तो वो मैं तुरंत आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है वाइगोस्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र, बी है पियाजे का अधिगम सिद्धांत, सी है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, डी है स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है वाइगोस्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इससे संबंधित है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ऑप्शन ए है ध्वन्यात्मक जागरूकता, बी है आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, सी है लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता, डी है व्याकरण जागरूकता। पूनम जो है अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह जो है अपने विद्यार्थियों के ध्वन्यात्मक जागरूकता पक्ष को मजबूत कर रही है। तो ऑप्शन ए ही आप देख पा रहे होंगे, यही करेक्ट हो जाए, ध्वन्यात्मक जागरूकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है सरकारी तौर पर पठन, बी है बारीकी से पठन,
सी है मौन पठन, डी है ऊंचे स्वर में सस्वर पठन। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। इसके लिए उसे अपनी कक्षा में ऊंचे स्वर में यानी सस्वर पठन विधि का क्रियान्वयन करना चाहिए। तो ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे ऊंचे स्वर में पठन या सस्वर पठन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सीखनी क्यों ज़रूरी हैं? ऑप्शन ए है जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें, बी है जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सकें, सी है जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सकें, डी है जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सके। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सिखानी क्यों ज़रूरी हैं? जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें। ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? ए है आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, बी है आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे, सी दिया शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे, डी दिया है एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद देंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया आपकी नियुक्ति जो है माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? ए है आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, ये तो होगा ही आपका कि क्या चीज़ें कैसे पढ़ानी है। और उसके बाद बी दिया है आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे, ये भी होगा। सी है शिक्षार्थियों के सामने विशेष सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे, इसको भी देख लेते हैं। डी है एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद देंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसमें जैसा दिया गया आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपको क्या भूमिका रहेगी, ये आपका करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी आपका नहीं होगा, इसमें डी करेक्ट होगा। यानी ए बी और डी ये किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं? ऑप्शन डी में देख पा रहे होंगे ए बी और डी, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 28 दिसंबर को पूछे गए पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और उसमें जो पैसेज के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगी। पहले जो है हम लोग पेडागोजी वाले सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कैसी लगी ये वीडियो। और दोस्तों इसी तरह इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको सारा शिफ्टों का पेपर जो है मैं सॉल्व करवा दूंगी और बहुत आराम से, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हुए चलेंगे, ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप जो है 100+ ऐसे ला देंगे। और थोड़ा सा एफर्ट और आपको लेना है, क्या चीज़ें कैसे मैं ये सारी चीज़ें गाइड करती रहूँगी, कहाँ से क्या चीज़ कवर करनी है। आप 120+ का स्कोर आपको लेकर के चलना है और आप अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।